देखो क्या बात हम कर रहे थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस की, तो ये किसी भी बिजनेस का किया जा सकता है। ठीक है। ये बिजनेस एज एन कंपैरिजन विद अपने अपनी कंपनी के भी कर सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम कंपनी के 2016 को कंपेयर करें 2017 से, ठीक है, तो ये बेसिकली कहलाएगा कौन सा एनालिसिस, ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है। क्योंकि एक साइड पे आपका, लाइक फॉर एग्जांपल ये देखो, ठीक है, ये एक ईयर है 2012 और एक ईयर है 2011। ठीक है। जब हम इसको आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो ये कौन सा एनालिसिस कहलाएगा, ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का जो दूसरा नाम होता है वो भी क्या होता है, वो होता है ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अगर अब हम यहाँ कर रहे हैं वर्टिकल एनालिसिस, तो वर्टिकल एनालिसिस क्या है कि अगर हम सिर्फ 2012 के कॉलम को देखें, ठीक है, 2012 में आपके पास क्या मौजूद है, टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटीज। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास होती है बैलेंस शीट में। सही है। अब हाँ। देखो, अगर हम ये मैनेज कर रहे हैं कि टोटल एसेट्स अगर मेरे पास है, तो इनमें से मेरे इनटेंजिबल एसेट्स कितने परसेंट है, ठीक है, या मेरे करंट एसेट्स कितने परसेंट है। तो जब हम इस वर्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो हम एक कंपोनेंट को, एक मेन कंपोनेंट को 100% लेते हैं। ठीक है। और उसके कंपैरिजन में बाकियों को क्या ले रहे होते हैं, बाकियों को अलॉट करते हैं हम उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी एसेट्स हैं 2 लाख, ठीक है, टोटल एसेट्स तुम्हारे 2 लाख हैं, जिसमें से तुम्हारे करंट एसेट्स है 1 लाख। सही है। तो हमने क्या कहा, टोटल एसेट्स हमारे 100% है और इन कंपैरिजन करंट एसेट्स हमारे 50% है। ठीक है। तो ये वाला जो एनालिसिस होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्लियर हुआ? हाँ। सही है। अब देखो, यहाँ पर आपके पास मैंने दो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। नंबर 1 इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है, और नंबर 2 आपके पास है वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है। अब देखो, बेस अमाउंट या बेस एयर क्या है, कि वो आपको क्वेश्चन में बेस एयर लिख कर देंगे कि आपने किस एयर को बेस लेना है। एज कंपेयर अगर हम देखें 2000, ये वाला जो है कॉनर्ड कॉरपोरेशन का सवाल, यहाँ लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ वर्टिकल एनालिसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेटा फॉर कॉनर्ड कॉरपोरेशन इन कॉलमनर फॉर्म। सही है, कॉलमनर लिखना है कॉलम से, यानी कि आपने कॉलम वाइज करना है, कॉलम फॉर्म में 2012 का। सही है, सिर्फ 2012 का आपने यहाँ पर क्या करना है, वर्टिकल एनालिसिस। क्लियर हो रही है मेरी बात? हम्म। अब देखो, यहाँ पर बेस ईयर, बेस अमाउंट कौन सी आ जाएगी, 2012 की जो भी हम बेस ले रहे होंगे। ठीक है, वो तुम लोगों को मैं अभी समझाती हूँ कैसे। ठीक है। और कंपेयरिंग अमाउंट, जिस चीज को भी हम कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है ना। इसी सवाल का देखो, हम कर रहे हैं वर्टिकल एनालिसिस, ये रहा। ठीक है। पहले फॉर्मूला समझो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। वर्टिकल एनालिसिस का सबसे पहले आपने लिख दिया फॉर्मूला, कंपेयरिंग आइटम डिवाइडेड बाय बेस आइटम मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि हमें ये अमाउंट्स परसेंटेजेस में चाहिए होते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो, यहाँ पर हमने टोटल एसेट्स लिए हैं 2 लाख। ठीक है। जब भी हम बैलेंस शीट का वर्टिकल एनालिसिस कर रहे होंगे, सही है, तो हमारे पास एसेट साइड पर टोटल एसेट्स होंगे बेस अमाउंट, और इक्विटी साइड पे टोटल इक्विटी होगी बेस अमाउंट। क्लियर? दोबारा बताना है एक दफा। देखो, जब भी
हम बैलेंस शीट की वर्टिकल एनालिसिस कर रहे होंगे ना, तो हमारे जो टोटल एसेट्स होंगे वो होंगे हमारे बेस अमाउंट या बेस आइटम। क्लियर? ठीक। और जब हम इक्विटी साइड का कर रहे होंगे तो जो टोटल इक्विटीज होंगी वो होंगी हमारा बेस अमाउंट। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम वर्टिकल एनालिसिस में क्या देख रहे हैं कि टोटल एसेट्स अगर मेरे पास 2 लाख है तो इनमें से हर एक का मार्जिन कितना है। समझ आई मेरी बात? बेसिकली देखो ये इस तरह होता है वर्टिकल एनालिसिस। नजर आ रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकल एनालिसिस। देखो 2012 के टोटल एसेट्स हमने लिए हैं 100%। सही है। फिर हमने हर एक का वर्टिकल एनालिसिस किया तो मेरे पास कुछ परसेंटेजेस आ गई। ये बेसिकली हमारा होता है वर्टिकल एनालिसिस। तीनों में से किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। यार ये परसेंटेज का क्या चक्कर है, मतलब हाँ हंड्रेड हाँ, मैं परसेंट है प्लस परसेंटेज 13.5 है। परसेंटेज में निकालना सिखा रही हूँ ना, परसेंटेज अभी सिखा रही हूँ। बस तुम लोग को ये समझ में आया कि जब भी हम वर्टिकल एनालिसिस कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, हम बेस अमाउंट ले लेंगे उसके मेन अमाउंट को। लाइक फॉर एग्जांपल, इसका माइक खुला हुआ है। ठीक है। वर्टिकल में हम क्या कर लेंगे, हम बेस लेंगे और उसके कंपैरिजन में इनको डिवाइड करेंगे। सही है। लाइक इसको देखो समझो, अगर मेरे टोटल एसेट्स 100% है तो इन 100% में से 13.5% मेरे पास इनटेंजिबल एसेट्स है और 49.5% प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स है और 37% करंट एसेट्स है। ये होता है वर्टिकल एनालिसिस कि जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल इतना मौजूद है तो उस टोटल में से हर एक सिंगल का मार्जिन कितना है। ठीक है। हाँ सही है। सही है। अब देखो हम फॉर्मूला देख रहे थे, ये रहा फॉर्मूला। साथ साथ इसे सॉल्व करते रहना ताकि समझ में आता रहे। वर्टिकल एनालिसिस का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। अच्छा देखो, ये मैंने तुम लोगों के लिए ही किया था कि मैं तुम लोगों को समझाने में मुझे आसानी रहे, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सही है। मतलब तुम लोग अगर डायरेक्ट भी सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेटर से आंसर निकाल रहे हो, तो इट इज ऑल्सो गुड। को प्रॉपर दिखा सको कि ये किस तरह सॉल्व हो रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। सही है। कमाल, फराज, आमना। यार ये पीडीएफ में कौन से पेज नंबर पर है? ये पीडीएफ भेजा ही नहीं है मैंने तुम लोगों को, कहती हूँ। EAU फ्रेशी वाला था, उससे ऊपर है ये सवाल दो। मैंने जूम करके डाला हुआ, लिखा हुआ तो है पेज नंबर 494। ठीक है। पहले हम वर्टिकल करेंगे फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक है। कौन से पीडीएफ में है ये? ये वो रेशियो एनालिसिस वाला नहीं है, जिसमें वो था, जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं।
जॉन कली वाले पीडीएफ में। हाँ हाँ, उसी में। आगे बढ़े। हाँ मिल गया मिल गया। अब देखो, हमने फॉर्मूला लिखा। अब सबसे पहले अगर हम सवाल को देखें तो टोटल एसेट्स है, उन टोटल एसेट्स के लिए माहम, बोलो। यार मुझे ये ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आता है, मैं क्लास छोड़ दूं? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। सही रही, मैंने समझा हुआ है, तुम्हारी हैंडआउट से मैंने समझा था इसी वाले से। बस ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं। चलो सही है। ठीक है भाई, चलो हम देख रहे थे वर्टिकल एनालिसिस। सही, अब आपके पास फॉर्मूला गिवन है। अब आपके पास जो सबसे पहले है वो है इंटेंजिबल्स। ठीक है, अब देखो, ये क्वेश्चन है 2012 का, सिर्फ आपने करना है। ठीक है, तो आप सिर्फ इस कॉलम को देखेंगे। 2012 में आपके पास इंटेंजिबल्स थे 27,000। सबसे पहले आप इस 27,000 वाले आइटम को जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब इस 27,000 को रखो ऊपर, नीचे रखेंगे हम जो कंपेयर अमाउंट है, जो हम एसेट्स का अमाउंट है, ये टोटल एसेट्स है, तो यहाँ पर हम टोटल एसेट्स को लेंगे अपना बेस आइटम। ठीक है, नीचे रखा 2 लाख और उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। समझ में आ रहा है? हाँ सही है, सॉल्व करके एक परसेंटेज में आंसर आएगा वो लिखो, और इसी तरह प्रॉपर्टी प्लांट और करंट एसेट्स तीनों का निकालो। फराज, तुम्हें समझ में आ रहा है? जी जी जी। आ ठीक रहा है, है। करंट एसेट तक निकालेंगे ना। हाँ। अब देखो, हमारे पास दो चीजें होती है ना बैलेंस शीट में, एसेट्स अलग होते हैं और इक्विटीज अलग होती है ना। तो हम एसेट्स को वर्टिकल एनालिसिस करेंगे एसेट्स के साथ, ठीक है, और इक्विटीज का करेंगे इक्विटीज के साथ। यानी जब एसेट्स का हो रहा होगा तो टोटल एसेट्स वाली अमाउंट आएगी। ठीक है, यानी टोटल एसेट्स आप 100% लेंगे, और अगर इक्विटीज को ले रहे होंगे
तो आप इक्विटीज 100% लेंगे। अच्छा, टोटल इक्विटी और टोटल एसेट दोनों बराबर हैं, 2012 के 2 लाख है। हाँ बिल्कुल, तो वो बराबर ही होती है बैलेंस शीट में तो दोनों चीजें ना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। अगेन आई रिपीट, हम वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल एनालिसिस का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे कि अगर हम इसको देखें कॉर्नर को, तो हमने 2012 का कर रहे हैं। जब हम बैलेंस शीट में हमारे पास दो कॉलम्स होते हैं, एक एसेट्स का और एक इक्विटीज का, और उस इक्विटीज में हमारे पास लायबिलिटी प्लस इक्विटी होती है, ठीक है। तो जब हम वर्टिकल एनालिसिस कर रहे होंगे एसेट साइड का, तो हम वहाँ टोटल एसेट्स को बेस अमाउंट लेंगे, और जब हम इक्विटीज और लायबिलिटीज को कर रहे होंगे तो हम इक्विटीज और लायबिलिटीज टोटल अमाउंट को क्या लेंगे। पूरा कैलकुलेट करने के बाद एसेट्स को और इक्विटीज को विद फॉर्मूला आपने इस तरह इसे करना होगा। आपने पूरी बैलेंस शीट को उतारा, ठीक है। आपने पूरा बैलेंस शीट का कॉलम उतारा, ठीक है। और आपने टोटल एसेट्स को 100% लिया था, तो आपने टोटल एसेट्स के आगे लिखा 100%, ठीक है। या आप इसे नीचे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आ रहा है, टोटल एसेट्स 2 लाख, यहाँ पे आप नीचे भी 100% लिख सकते हैं। बस जहाँ टोटल एसेट्स की अमाउंट आनी है आपने वहां लिखना है उसे 100%, ठीक है। ज्यादा बेहतर है नीचे ही लिख दो। समझ में आ रहा है? ये वाली मीटिंग एंड होने वाली है बस। वर्टिकल एनालिसिस क्लियर हो गया तुम लोगों को? फॉर्मूला समझ हाँ में आ हाँ, गया? अब देखो, हो अगर गया। हम हैंडी की देखें, ठीक है, अगर हम हैंडी कॉर्पोरेशन, जो उसी का नीचे वाला क्वेश्चन है, उसका हम देखें वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। ये देखो, उसी फॉर्मूले के साथ सॉल्व होगा। अब वहां आपको वर्टिकल एनालिसिस में ये 5-6 चीजें दी हुई हैं, ठीक है। उसका वर्टिकल एनालिसिस आप किस तरह करेंगे कि वहां पर आपको एक ही मेन अमाउंट दिया हुआ होता है, नेट सेल्स या रेवेन्यूज, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट के वर्टिकल एनालिसिस में आप रेवेन्यूज या सेल्स को 100% लेंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा बेस अमाउंट।
फिर आप हर उस अमाउंट को जो आपकी इनकम स्टेटमेंट में गिवन होगा, आप उससे क्या करेंगे, उसे कंपेयर करके उसकी परसेंटेज निकालेंगे और इस तरह से उसे भी लिख देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो मुझसे। ये एक दफा और बता देना यार। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है नेट सेल्स का। अगर हम ऊपर जाके देखें, ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, आपने इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों करना है। आपने जिस तरह लाइबिलिटीज में आपके पास दो कॉलम थे, एसेट्स और लाइबिलिटीज, तो आपने एसेट्स को 100% लिया एक दफा, सबको कंपेयर करके परसेंटेज निकाला, और फिर लाइबिलिटीज को लिया, सॉरी इक्विटी को लिया। ठीक है, और सबका 100% निकाल लिया, ये है ना। हम्म। इसी तरह जब आप इनकम स्टेटमेंट में कर रहे होते हैं, तो आप इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ एक अमाउंट को बेस अमाउंट लेते हैं, और वो अमाउंट कौन सी है, वो है नेट सेल्स की अमाउंट, या इसी को हम दूसरे नामों में कह सकते हैं रेवेन्यूज की अमाउंट। ठीक है, उसी फॉर्मूले में आप रखेंगे, जैसे कि अगर हम पहले वाले में देखें, तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की निकालनी है, तो आपने क्या किया, 483,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी नेट सेल्स में से कितना परसेंट अमाउंट आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्लियर। ठीक है, ठीक है। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और नेट इनकम को जब आप फॉर्मूले से इसे निकाल लेंगे, तो आप इसे इस तरह यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कि सेल्स आपकी 100% है, ऑफ गुड्स सोल्ड 80.5% है, ग्रॉस प्रॉफिट 19.5 है, नेट इनकम आपके पास 9.96% है। ये क्या बता रहे हैं, ये रेशियोज हमें क्या बता रहे हैं, ये परसेंटेजेस हमें क्या बता रही हैं, कि अगर नेट सेल्स 100% है, तो इस नेट सेल्स में से 9.96% आपका नेट इनकम है। ठीक है, ये बेसिकली वर्टिकल एनालिसिस हमें बता रहा है। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, तो बैलेंस शीट में क्या बता रहा है, कि अगर टोटल इक्विटी 100% है, ठीक है, तो ऑन लाइबिलिटीज आपकी 71.5% है, करंट लाइबिलिटीज आपकी 21% है। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात यहाँ तक। हाँ। सही है, बेसिकली देखो आज सिर्फ वर्टिकल एनालिसिस तक रखते हैं। आपको मैंने इनकम स्टेटमेंट का भी वर्टिकल एनालिसिस बता दिया, और मैंने बैलेंस शीट का भी। अब इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब चाहे तुम लोग लॉन्ग फॉर्म में करते हो या डायरेक्ट फॉर्मूले में करते हो, कोई इशू नहीं है। ये पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ताकि तुम लोगों को ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। ठीक है।